अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी आर्म होल से लेकर दामन तक फ्रंट और बैक दोनों में लेस लगाने का बहुत ही आसान तरीका। इस तरह की डिज़ाइंस जो हैं वो आजकल आपको हर ब्रांड में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हमने शर्ट की फ्रंट साइड लेनी है, उसको सेंटर से फोल्ड कर लेंगे। अब हमने फिटिंग का निशान लगाना है। मुझे कंप्लीट चेस्ट की फिटिंग चाहिए 21 इंच। 2 इंच मैं कम लूँगी, मैं ले रही हूँ 19 इंच। 19 इंच का अगर हम सेंटर करेंगे तो ये आएगा 9.5 इंच। सबसे पहले हमने चौक का निशान लगाना है, वो मैं ले रही हूँ 14 इंच। इस तरह से चौक का निशान लगा लेंगे। अब हमने 19 इंच का सेंटर बनाना है। मेरे पास 9.5 इंच, 9.5 इंच पर इस तरह से फिटिंग का निशान लगा लेंगे। ये मैं चेस्ट की फिटिंग का निशान लगा रही हूँ। कमर का निशान लगाने के लिए इस तरह से ऊपर से 7 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब हमने कमर का निशान लगाना है, वो भी मैं 9.5 इंच लूँगी, क्योंकि मैं कुर्ता स्टाइल में शर्ट सिलाई कर रही हूँ। अगर आप फिटिंग में सिलाई कर रहे हैं तो फिर आपने उसी हिसाब से फिटिंग का निशान लगाना है। हिप का जो मैं ले रही हूँ वो मैं ले रही हूँ 10.5 इंच, 1 इंच मैंने ज़्यादा लिए है। इस तरह से अब इन निशानों को मिला लेंगे। मुझे शर्ट की कंप्लीट फिटिंग चाहिए थी चेस्ट से लेकर हिप तक। चेस्ट मुझे चाहिए था 21 इंच, हिप मुझे चाहिए थी 22 इंच। हिप मैंने 1 इंच कम ली है, मैंने लिए 21 इंच। 1 इंच मैंने नाप की शर्ट से कम ली है। चेस्ट की फिटिंग जो मैंने 2 इंच कम ली है, वो मैंने 2 इंच कम इसलिए ली है ताकि जब मैं सेंटर में लेस लगाऊंगी फ्रंट और बैक दोनों साइडों में, और उसके सेंटर में मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा अटैच करना है, तो उससे शर्ट की फिटिंग जो है वो पूरी हो जाएगी। दामन की चौड़ाई मैंने ली है 22 इंच। कपड़े को सेंटर से मैंने फोल्ड किए तो इसलिए मैंने 11 इंच पर निशान लगाए। इसी तरह से नीचे से भी मैंने निशान लगा लिए हैं। दामन का जो एक्स्ट्रा कपड़ा फोल्ड करना है। साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है इसकी कटिंग नहीं करेंगे। इस तरह से इसको प्रेस से अच्छे से फोल्ड करके क्रीज बना लेंगे। अब हमने बैक लेना है। बैक को भी इसी तरह से सेंटर से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद फ्रंट को इस तरह से बैक के ऊपर रखेंगे और इसी तरह से बैक का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी भी हम फोल्डिंग कर लेंगे। अगर आप फ्रंट और बैक दोनों में लेस लगाना चाह रहे हैं तो फिर आपने इसी तरीके से लेस लगानी है। मेजरमेंट जो है वो आपने अपनी शर्ट के अकॉर्डिंग लेनी है। अगर आप सिर्फ फ्रंट में लेस लगाना चाह रहे हैं तो उसका तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। उसकी वीडियो मैंने अलग से अपलोड की है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रंट और बैक दोनों में हमने फिटिंग का निशान लगा के कपड़ा फोल्ड कर लिया है, इसकी क्रीज बना ली है। अब मैंने लेस ली है। लेस है मैंने 1 साइड ली है, कम चौड़ाई में ली है। आप ज़्यादा चौड़ाई में भी ले सकते हैं, फिर आपने फिटिंग का निशान उसी हिसाब से लगाना होगा। ये जो मैंने क्रीज बनाई है, इसी क्रीज के ऊपर लेस को इस तरह से रख के सिलाई लगाएंगे। लेस की सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे, उल्टी साइड हम ऊपर की तरफ रखेंगे। इस तरह से एक साइड से सिलाई लगा ली है। दामन में आकर हमने लेस की कटिंग नहीं करनी। लेस को इस तरह से फोल्ड करके दामन में अटैच कर लेंगे। दूसरी साइड में भी इसी तरह से लेस को फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। लेस जो है जो मैंने क्रीज बनाई थी उसी क्रीज के ऊपर रख के अटैच कर रही हूँ। आपने भी सेम इसी तरह से लेस अटैच करनी है। दोनों साइडों में लेस लगा ली है। यहाँ पर मैं लेस की कटिंग कर लूँगी। बैक में भी इसी तरह से एक साइड से लेस अटैच करना स्टार्ट करेंगे दामन, और दूसरी साइड में भी लेस अटैच करके फिर हमने लेस की कटिंग करनी है। साइड में जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है इसकी कटिंग नहीं करेंगे, इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और अच्छे से सेट कर लेंगे। आप देख सकते हैं एक ही सिलाई में मैंने दोनों साइडों में और दामन में लेस अटैच की है। ये बनाना बहुत ही आसान है। स्टार्टिंग में आपको शायद थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आप सही तरीके से शर्ट की मेजरमेंट लेंगे और उसकी मार्किंग करके क्रीज बना लेंगे तो फिर आपको लेस अटैच करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। बहुत ही आसानी से आप लेस अटैच कर लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों में इसी तरह से कपड़ा फोल्ड करके अच्छे से प्रेस कर लेंगे। फ्रंट बैक अटैच करने के लिए कपड़े की कटिंग करेंगे। मैंने 2 पट्टियाँ कटिंग की है। इनकी लंबाई मैंने 19 इंच ली है, चौड़ाई मैंने 4 इंच ली है। सेंटर से फोल्ड की है तो इसकी चौड़ाई मेरे पास है 2 इंच।
इस चाक का निशान लगा लेंगे। चाक में ले रही हूँ 14 इंच। इस तरह से 14 इंच पर फ्रंट और बैक दोनों में हमने निशान लगा लेना है। इस तरह से निशान लगा लिए है दोनों साइडों में। अब जो मैंने 2 पट्टियाँ कटिंग की थी उनको मैंने एक साइड से फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। जिस साइड से मैंने सिलाई लगाई है वो साइड में नीचे की तरफ रखेंगे और बाकी की साइड जो है वो हम ऊपर की तरफ रखेंगे इस तरह से। कपड़े की चौड़ाई जो है मैंने 1 इंच ली है। 1 इंच इस साइड से, 1 इंच दूसरी साइड से, 2 इंच हो जाएगी। तो मैंने फिटिंग की जो निशान लगाया था मैंने 2 इंच कम लिया था। इस तरह से दोनों साइडों से ग्लू लगा के कपड़ा अटैच कर लेंगे। शर्ट के सेंटर में एक साइड से कपड़ा अटैच करके इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे ताकि जो हमने ग्लू लगाई है वो कपड़े पर अच्छे से चिपक जाए। अब हमने दूसरी साइड लेनी है। दूसरी साइड में भी इसी तरह से पहले हमने चाक का निशान लगाना है 14 इंच पर। फ्रंट और बैक दोनों में निशान लगाएंगे। चाक का निशान लगाने के बाद इसी तरह से ग्लू लगा के कपड़ा अटैच कर लेंगे। दोनों साइडों में कपड़ा अटैच करने के बाद अब हमने इस पर सिलाई लगानी है। सिलाई जो है हमने दोनों साइडों में लगानी है, एक साइड से सिलाई नहीं लगाएंगे। इस तरह से सिलाई जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और जहाँ हमने सिलाई एंड करनी होती है वहाँ हमेशा डबल स्टिच करना होता है। इस तरह से डबल स्टिच करते हुए एक साइड से सिलाई लगा ली है। अब मैं दूसरी साइड से सिलाई लगा रही हूँ। दोनों साइडों में सिलाई लगाने के बाद ऊपर से जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है इसकी कटिंग कर लेंगे। कपड़ा कटिंग करने के बाद तीरे की सिलाई लगा लेंगे, फ्रंट और बैक जोड़ लेंगे। ये सिलाई पहले इसलिए नहीं लगाई, अगर पहले लगा लेती सेंटर में जो कपड़ा अटैच करने के लिए हमने सिलाई लगानी थी वो सिलाई लगाने में मुश्किल होती, इसलिए पहले हमने वो सिलाई लगानी है। उसके बाद हमने ऊपर से तीरे की सिलाई लगानी है। चाकू में मैं अलग से फिनिशिंग पट्टी यूज़ नहीं करी, जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है इसी कपड़े को फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा रही हूँ। अगर आप अलग से फिनिशिंग पट्टी अटैच करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इस तरह से कपड़े को फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। अगर आपको इस तरह से कपड़ा फोल्ड करके सिलाई लगाने में परेशानी हो रही है, मसला हो रहा है, तो आपने ये करना है, पहले आपने प्रेस से कपड़े को अच्छे से फोल्ड कर लेना है। प्रेस से फोल्ड करने के बाद फिर आपने इस पर सिलाई लगानी है। फ्रंट और बैक दोनों में कपड़ा फोल्ड करके सिलाई लगा ली है मैंने। यहाँ पर सिलाई को अच्छे से पक्का कर लेंगे। सेंटर में इस तरह से फोल्ड करके इसका एक कट लगा लेंगे सेंटर बनाने के लिए। मैं आपको स्लीव्स अटैच करके भी बता देती हूँ ताकि आपको किसी भी चीज़ की कोई परेशानी ना हो। सेंटर में कट लगा लिया है इस तरह से। अब हमने स्लीव्स लेनी है। स्लीव को इसी तरह से सेंटर से फोल्ड करके सेंटर में कट लगा लिया है। इस तरह से शर्ट के ऊपर रख के आर्म होल की फिटिंग का हमने निशान लगा लेना है स्लीव्स पर। इस तरह से निशान लगा लिए हैं। अब हमने स्लीव्स की फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। स्लीव्स की फिटिंग की सिलाई और जो शर्ट के सेंटर में हमने कट लगाया था, इन दोनों को बराबर रख के ऊपर नीचे रखेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते वक्त आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, कपड़े को खींचना नहीं है। दूसरी साइड में भी इसी तरह से स्लीव्स अटैच कर लेंगे और अच्छे से शर्ट को प्रेस कर लेंगे। दोनों साइडों में स्लीव्स अटैच कर ली है मैंने। ये है फाइनल लुक। फिनिशिंग आप देख सकते हैं। कमेंट में आपने मुझे ज़रूर बताना है आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।